1 सितंबर से आरबीआई का एक नया रूल सभी बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है। ये नया रूल ये कहता है कि जितने भी बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं उन्हें अगर चेक इशू करना है जिस चेक की कीमत 5 लाख से ज़्यादा है तो उस चेक इशू करने से पहले या चेक इशू करने के बाद उन्हें अपने बैंक को इन्फॉर्म करना है। उस चेक के कैश होने से पहले बैंक मैनेजर या बैंक के ऑफिसर्स के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए कि अकाउंट होल्डर ने ही वो चेक इशू किया है। कहा यह जा रहा है कि इस बैंक में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए या तो आप डायरेक्टली बैंक मैनेजर को कॉल करके बता सकते हैं, ईमेल के थ्रू बता सकते हैं या खुद पर्सनली बैंक में विजिट करके बता सकते हैं कि आपने 5 लाख से ऊपर की कीमत का चेक इशू किया है। इसका रीज़न भी ये कहा जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि ये मैंडेटरी गाइडलाइन जो रखी गई है ये इसीलिए रखी गई है ताकि फ्रॉड्स को प्रिवेंट किया जा सके। यानी कि जिन केसेस में फर्जी चेक इशू होते हैं या फिर किसी भी एक व्यक्ति को डिफ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, ऐसी सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए कहा गया है कि अकाउंट होल्डर जब बैंक में इंफॉर्मेशन देगा कि ये चेक मैंने ही इशू किया है तो बैंक को भी पता होगा कि ये फ्रॉड की सिचुएशन नहीं है, असल में जो है वो चेक इशू किया गया है। लेकिन इसको लेकर भी बैंकिंग सर्कल्स में और जो कस्टमर्स में हैं वो कुछ कन्फ्यूजन्स बनी हुई हैं। उनका ये कहना है कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक इनकन्वीनियंस का बायस हो सकता है। यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो पर्सनली कैसे बैंक विजिट करेंगे किसी भी चेक की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ईमेल तक का जहाँ तक ताल्लुक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का जहाँ तक ताल्लुक है, उसमें भी इनकन्वीनियंस सीनियर सिटीजन्स को आ सकती है। और कितने ही ऐसे केसेस आपको मालूम होंगे जिन केसेस में जब एक कस्टमर बैंक मैनेजर को डायरेक्टली कॉल करता है तो बैंक मैनेजर वो फ़ोन उठाता है और उठाने के बाद जो भी वो उनकी ग्रीवेंसेस होती हैं उन्हें एड्रेस करने की कोशिश करता है। बैंक मैनेजर के पास और भी कई काम होते हैं। या तो बैंक्स को ये एश्योर करना होगा कि एक डेडिकेटेड उनकी हेल्पलाइन इसी में हो ताकि वो जितने भी कस्टमर्स हैं उनकी डिटेल्स नोट करते रहें कि कौन कौन से वो कस्टमर्स हैं जो 5 लाख से ज़्यादा का चेक इशू कर रहे हैं। ऐसा लोग कह रहे हैं कि इस गाइडलाइन आने के बाद इनकन्वीनियंस को डील करने के लिए कोई ना कोई वे आउट जो है वो बैंक्स को निकालना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि जितने जो बैंक मैनेजर्स हैं उनसे अगर बात की जाए तो उनका ये कहना है कि कुछ बैंक्स में जब चेक आता है जो ज़्यादा अमाउंट का होता है, बैंक खुद ही अपने लेवल पर ये करता है कि वो कस्टमर को कॉल करता है, उनसे पूछते हैं कि क्या अकाउंट होल्डर ने इस तरीके का कोई चेक इशू किया है। इससे होता यह है कि जो कस्टमर है वो फ्रॉडस्टर से भी प्रोटेक्ट हो जाता है। लेकिन अब इस नई गाइडलाइन के तहत कहा क्या गया है, इस मैंडेटरी गाइडलाइन के तहत कहा यह गया है कि अगर आप 5 लाख से ज़्यादा का चेक इशू करते हैं और आप अपने बैंक को इन्फॉर्म नहीं करते तो वो चेक क्लियर ही नहीं होगा, वो चेक बाउंस कर जाएगा और उस चेक के बाउंस करने के बाद जो कॉस्ट है वो भी अकाउंट होल्डर को बेयर करनी पड़ेगी। ये वो क्लॉज है जिस क्लॉज को लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। और बवाल ये मचा है कि अगर चेक क्लियर नहीं होगा, चेक बाउंस होगा और उसकी जो कॉस्ट है वो भी अकाउंट होल्डर को बेयर करनी पड़ेगी तो वो एक दिक्कत का कारण बन सकता है अकाउंट होल्डर्स के लिए। पहली दिक्कत उन अकाउंट होल्डर्स के लिए जिन्हें इस गाइडलाइन के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं 1 सितंबर से ये कानून तो लागू हो चुका है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इन फाइनेंशियल खबरों के साथ या बैंक की खबरों के साथ खुद को अपडेटेड रखते हैं। बैंक्स की ये कोशिश रहेगी कि वो अवेयरनेस क्रिएट करें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति जो अनअवेयर है इस गाइडलाइन से वो चेक इशू कर देता है, बैंक को इन्फॉर्म नहीं करता, बैंक की कॉल आती है उसे नहीं पता चलता, तो जब वो चेक बाउंस कर जाएगा उससे कितनी दिक्कत का सामना उस अकाउंट होल्डर को करना पड़ेगा और उस व्यक्ति को भी करना पड़ेगा जो वो चेक लेकर बैंक में उस चेक को कैश करवाने के लिए जाएगा। दूसरी तरफ बैंक के ऑफिशियल्स के द्वारा ये कहा जा रहा है और आरबीआई का भी एक क्लैरिफिकेशन है कि बेटर ऑप्शन है कि अगर आप चेक इशू ना करके जो ज़्यादा अमाउंट है उसके लिए आप नेफ्ट, आरटीजीएस, आईएमपीएस यानी कि ये जो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ है उसका इस्तेमाल करें। उसका इस्तेमाल करके आप जो बड़ी अमाउंट है उसे ट्रांसफ़र करें। लेकिन उसमें भी दिक्कत आती है सीनियर सिटीजन्स को, जो लोग ज़्यादा अवेयर नहीं है कि किस तरीके से नेट बैंकिंग फैसिलिटीज़ को अवेल करना है, जो अभी भी जो पुराने तरीके हैं बैंकिंग के, चेक का इस्तेमाल करना या फिर खुद विड्रॉल की स्लिप लेकर बैंक में जाना या किसी के हाथ वो विड्रॉल की स्लिप भिजवाना साइन करके ताकि वो अमाउंट विड्रॉ करके ले आएँ, जो अभी भी उसी तरीके से जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए नेफ्ट कर पाना, गूगल पे या बाकी जो इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हैं, मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हैं, उसका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है।
इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि अर्लियर जनवरी 1 से जो पॉजिटिव पे सिस्टम, इस पूरी गाइडलाइन का नाम दिया जा रहा है, वो पहले भी एप्लीकेबल था 50,000 के ऊपर के चेक्स के लिए। लेकिन उस समय होता ये था कि ये मैंडेटरी नहीं था। इसे बैंक्स अगर चाहते तो वो ये करते थे कि अगर 50,000 से ऊपर का कोई चेक आता तो आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक वो एक बार कस्टमर को ज़रूर कॉल करके ये पूछ लेते थे कि क्या ये चेक आप ही ने इशू किया है या नहीं। और दूसरा ऑप्शन जो होता है वो ये कि जो कस्टमर होता है उसके फ़ोन पर मैसेज आ जाता है कि ये चेक आपने इशू किया है इतनी अमाउंट का, ये चेक बैंक तक पहुंच गया है। तो उससे कई बार अगर कोई फ्रॉड होने वाला होता है, अगर कोई चेक जो है वो फेक इशू किया होता है, तो अकाउंट होल्डर डायरेक्टली बैंक से कांटेक्ट कर लेता है, या फिर कॉल पर भी अगर बैंक ऑफिशियल्स कांटेक्ट करते हैं अकाउंट होल्डर को तो वो मना कर देता है कि मैंने तो इस तरीके का कोई चेक इशू किया ही नहीं। लेकिन अब इस पॉजिटिव पे सिस्टम में अमाउंट को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और दूसरी बात ये कि इसे एक मैंडेटरी रूल कर दिया गया है कि तब तक आपका चेक क्लियर नहीं होगा, 5 लाख से ऊपर का चेक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप बैंक ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म नहीं करते कि आपने इस तरीके का कोई चेक इशू किया है। आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि इस नए रूल आने की वजह से क्या फ्रॉड्स और स्कैम्स कम हो जाते हैं, या फिर इस रूल के इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद केवल दिक्कतें और परेशानियां जो बैंक के कस्टमर्स हैं उनके लिए बढ़ जाती हैं। और भी खबर होगी आपके साथ जुड़ेंगे, देखते रहें स्ट्रेट लाइन।